नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज की इस बुलेटिन में हम बात करेंगे बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से जलवाई मोबाइल की फ्लैश लाइट। जनता को संबोधित करते हुए पीएम मोदी बोले, इतनी रोशनी में भी लालटेन चाहिए क्या। फिर बात करेंगे बिहार में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की घोषणा पर चिराग पासवान का महागठबंधन पर हमला। बोले, महागठबंधन के लिए मुसलमान सिर्फ वोट बैंक है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी बिहार के सिवान में गरजे गृह मंत्री अमित शाह। बोले, 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं, किसी का बाल बांका नहीं कर सकते। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हमने राजद के जंगल राज को सुशासन में बदला, बेगूसराय की रैली में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के वित्त अधिकार 5 गुना तक बढ़े, सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा निर्णय। 30 साल बाद बदलाव, प्रोजेक्ट्स को मिलेगी नई रफ्तार। प्रधानमंत्री मोदी ने आज नई दिल्ली में आयोजित 17वें रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। दिल्ली में दिसंबर तक पहुंचेगी यमुना सफाई की आधुनिक मशीन। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने कहा, अब यमुना मां जरूर होंगी स्वच्छ। आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 2 आतंकियों को दबोचा। संयुक्त राष्ट्र के 80वें स्थापना दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही बड़ी बात। बोले, ऑल इज नॉट वेल विद द यूएन। भारत जल्दबाजी में नहीं करेगा कोई ट्रेड डील, बर्लिन में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की 2 टूक। आईटीबीपी के 64वें स्थापना दिवस पर गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जवानों को दी बधाई। हिमवीरों के साहस और समर्पण की सराहना भी की। भारत के बाद पाकिस्तान पर तालिबान की वाटर स्ट्राइक, कुनार नदी पर बांध बनाकर पानी रोकने का किया ऐलान। मुकेश सहनी का नाम राजद द्वारा उप मुख्यमंत्री पद के लिए नाम घोषित करने पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का आया बड़ा बयान। बोले, जो खुद चुनाव नहीं लड़ रहे वो डिप्टी सीएम कैसे बनेंगे। ये तो थी सुर्खियां। विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार चुनाव से ठीक पहले समस्तीपुर में लालू यादव के परिवार पर तंज कसा है। उन्होंने कहा, ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि एनडीए सरकार गरीबों की सेवा कर रही है। उन्होंने बिहार के सीएम नीतीश कुमार का जिक्र करते हुए कहा, इस बार फिर बिहार में सुशासन की सरकार आने वाली है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में और क्या कहा प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस समय आप जीएसटी बचत उत्सव का खूब आनंद ले रहे हैं। कल से छठी मैया का महापर्व भी शुरू हो जाएगा। ऐसे व्यस्त समय में भी आप इतनी विशाल संख्या में यहाँ आए। समस्तीपुर का जो ये माहौल है, मिथिला का जो मूड है, उसने पक्का कर दिया नई रफ्तार से चलेगा बिहार। अब फिर आएगी एनडीए की सरकार। उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल का जिक्र करते हुए कहा, जब मोबाइल है तो बिहार को लालटेन की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, याद दिलाने की जरूरत नहीं है, हजारों करोड़ों के घोटाले में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं। जो जमानत पर हैं, वो चोरी के मामले पर भी जमानत पर हैं। चोरी की इनकी आदत हो चुकी है। ये अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। पीएम मोदी ने आगे कहा, बिहार के लोग कर्पूरी बाबू का यह अपमान कभी नहीं सहेंगे। उन्होंने कहा, हमारी सरकार गरीबों की सेवा कर रही है। गरीब को पक्का घर, गरीब को मुफ्त अनाज, पेयजल और शौचालय समेत हर सुविधा एनडीए सरकार दे रही है। भाजपा कर्पूरी ठाकुर के दिखाए रास्ते पर चल रही है। हमने सभी पिछड़ों के हितों को प्राथमिकता भी दी है। पीएम मोदी ने कहा, हम जैसे पिछड़े और गरीब परिवार से आने वाले लोग आज इस मंच पर खड़े हैं, इसमें कर्पूरी जी का ही योगदान है। वो माँ भारती के अनमोल रत्न थे। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने का मौका मिला। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। पीएम मोदी ने कहा, हमारे देश में ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने की मांग कई दशकों से हो रही है। उन्होंने आगे कहा, राजद वाले आपसे बदला ले रहे थे कि आपने नीतीश कुमार की सरकार क्यों बनाई। वे कांग्रेस को धमकाते थे कि अगर आपने नीतीश जी की बात मानी, बिहार के किसी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी तो हम गठबंधन तोड़ देंगे। यही उनकी बिहार के विकास के प्रति रवैया रहा और ये मांग भी एनडीए सरकार ने ही पूरी की। कर्पूरी बाबू मातृभाषा में पढ़ाई के आग्रही थे। एनडीए सरकार ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषा में पढ़ाई पर बल दिया। हम सुशासन को समृद्धि में बदल रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक बयानबाजी अब और भी तीखी होती जा रही है। शुक्रवार यानी आज
केंद्र मंत्री और एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान ने पटना में मीडिया से बातचीत में महागठबंधन पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा, महागठबंधन जातीय समीकरणों की राजनीति कर रहा है, लेकिन वास्तविक प्रतिनिधित्व देने की नीयत किसी की भी नहीं है। मुस्लिम वोट बैंक बनाकर रखेंगे, लेकिन जहां रिप्रेजेंटेशन देने की बात आएगी तो वहां देंगे ही नहीं। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने विपक्ष के महागठबंधन को लेकर। बता दें कि केंद्र मंत्री चिराग पासवान ने हमला करते हुए कहा, महागठबंधन ने अपने मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम चेहरे का ऐलान किया, लेकिन इस घोषणा में साफ तौर पर मुसलमानों की अनदेखी की गई। चिराग पासवान ने कहा, तेजस्वी यादव समाज से आते हैं, जिनकी आबादी बिहार में लगभग 13% है। मुकेश साहनी समाज से आते हैं, जिनकी आबादी 2% है, लेकिन बिहार की 18% आबादी वाले मुसलमानों को उन्होंने किसी पद या जिम्मेदारी में शामिल कभी नहीं किया। सिर्फ भाषणों में मुस्लिम समाज की बात करते हैं, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो कोई कदम नहीं उठाते। चिराग ने आगे कहा, महागठबंधन के नेताओं का उद्देश्य केवल वोट बैंक की राजनीति है। केंद्र मंत्री ने आगे कहा, मुसलमानों को डराकर, धमकाकर और भावनात्मक रूप से बरगलाकर वोट लिया जाता है, लेकिन जब सरकार बनती है तो उन्हें भूल जाते हैं। तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी अपनी अपनी कुर्सी की लड़ाई में व्यस्त हैं। मुसलमान, दलित या पिछड़े वर्ग की उन्हें कोई परवाह कभी नहीं थी। चिराग पासवान ने कहा, मुकेश सहनी को सिर्फ डिप्टी सीएम की कुर्सी चाहिए। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि साहनी समाज को कितनी सीटें मिली हैं या नहीं मिली हैं। उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी करने के लिए समाज को पीछे छोड़ दिया। केंद्र मंत्री ने आगे कहा, मुसलमानों को समझना चाहिए कौन उनके हितैषी हैं। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कुछ और कर लेंगे। करनी और कथनी में अंतर है। हम लोगों ने जितनी भी गरीब या जन कल्याण की योजनाएं बनाई, उसमें बिना भेदभाव के, भले वो किसी भी जाति, समुदाय, धर्म से आता हो, उसके लिए हमने योजनाएं बनाई है। लेकिन ये लोग तो उसमें भी जात देखते हैं, उसमें भी धर्म देखते हैं। चिराग ने आगे कहा, 2005 में मेरे पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठाई थी, तो क्यों नहीं उस समय एक मुस्लिम मुख्यमंत्री बना दिए थे। ये वही राजद है ना। वही चिराग पासवान ने दावा किया कि एनडीए जमकर प्रचार में लगी हुई है, यहाँ तक कि हम लोगों का गला बैठकर ठीक भी होने को है, लेकिन महागठबंधन का अभी तक प्रचार शुरू भी नहीं हुआ है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर चुनाव प्रचार का आगाज हो चुका है और कई दिग्गज नेता प्रचार के मैदान में कूद भी चुके हैं। आपको बता दें कि बिहार में 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोटिंग होगी और 14 नवंबर को चुनाव का परिणाम सामने आ जाएगा। शुक्रवार यानी आज केंद्र गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सिवान जिले में रैली को संबोधित किया। इस दौरान अमित शाह ने बिहार के बाहुबली नेता रहे शहाबुद्दीन का जिक्र भी किया। अमित शाह ने यहां साफ तौर पर कहा कि अगर 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकते। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा गृह मंत्री अमित शाह ने राजद के सुशासन को लेकर। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, शहाबुद्दीन की विचारधारा को जीतने नहीं देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम नीतीश कुमार ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त किया और हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लालू राबड़ी के जंगल राज को वर्षों तक इस सिवान की भूमि ने सहा है। शहाबुद्दीन का खौफ, अत्याचार, हत्याएं इस सिवान ने सहा है। भूमि लहूलुहान हो गई, लेकिन सिवान वालों ने झुकने का नाम नहीं लिया। लालू राबड़ी राज को समाप्त कर दिया और इसी शहाबुद्दीन के बेटे को रघुनाथपुर से लालू यादव ने खुद टिकट देने का काम किया है। लेकिन मैं आज सिवान वालों को कहने आया हूँ, अब नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी का राज है। 100 शहाबुद्दीन आ जाएं, किसी का बाल बांका नहीं कर सकते। गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा, आज मैं कहने आया हूँ, अभी अभी आपने दिवाली मनाई है, छठ पर भी मनाएंगे, मगर सच्ची दीपावली 14 नवंबर को होगी, जब लालू के बेटे का सूपड़ा बिल्कुल साफ हो जाएगा। जंगल राज की समाप्ति नीतीश कुमार जी ही देन है। नीतीश जी ने पूरे बिहार को जंगल राज से मुक्त कराया है। गृह मंत्री शाह ने कहा, मोदी जी की सरकार ने 11 वर्षों में देश भर में गरीबों को मुफ्त राशन दिया है। 15 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल पहुंचाया। 13 करोड़ किसानों को सालाना 6,000 रुपए देने का काम किया। 12 करोड़ शौचालय बनाए, 10 करोड़ गैस के सिलेंडर दिए और 4 करोड़ लोगों को पक्का घर भी दिया। गृह मंत्री ने आगे कहा, भी हाल ही में पहलगाम में पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला किया। जब केंद्र में सोनिया लालू की सरकार थी तो आतंकवादियों को बिरयानी खिलाई जा रही थी, लेकिन इस बार मोदी जी की सरकार थी। हमने ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकियों का सफाया करने का काम किया। गृह मंत्री शाह ने कहा, राहुल बाबा कहते हैं कि घुसपैठियों को बिहार में रहने दो,
आप लोग बताओ कि घुसपैठियों को यहाँ से भगाना चाहिए या नहीं। मैं वादा करता हूँ, अभी तो चुनाव आयोग ने SIR किया है, फिर से एक बार NDA सरकार ला दो। एक एक घुसपैठियों को देश से चुन चुन कर बाहर करने का काम हमारी सरकार ही करेगी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए दी लोकसभा।